तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। बात करते हैं सिस्टम कॉल्स के बारे में। सिस्टम कॉल क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका क्या रोल होता है, बड़ी डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर सिस्टम प्रोग्राम्स भी जिनको बोला जाता है उनके बारे में देखना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या होता है सिस्टम कॉल। ठीक है भाई, तो बात करते हैं सिस्टम कॉल की। मैं पेन चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली होता क्या है, मैंने बोला हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर इसके ऊपर एक लेयर होती है जिस लेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे यूजर प्रोग्राम चलते हैं या फिर ऐप चलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में? ठीक है भैया, वो YouTube का ऐप हो सकता है, वो आपका किसी भी Instagram का ऐप हो सकता है या LinkedIn का ऐप हो सकता है, कोई भी ऐप हो सकता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है ये। ठीक है, हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर झांकें, थोड़ा सा इसको देखें कि ये क्या काम करता है, तो आपने देखा कि भैया इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा कि भैया प्रोसेस करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, ये हमने देखा। अब हम ये देखें कि ये अंदर कैसे प्रोसेस मैनेज करता है, कैसे मैनेज करता है मेमोरी को, कैसे मैनेज करता है डिवाइसेस को। तो बेसिकली हमको ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की लेयर्स के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। हम अंदर लेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है भैया, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बताता हूं इस चीज का। किस चीज का डायग्राम भैया? ये डायग्राम मैंने बोला क्या, मान लो ये है मेरा हार्डवेयर, ये है मेरा हार्डवेयर। ठीक है भैया, ये है मेरा हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के ऊपर, सबसे ऊपर क्या चलता है? इस हार्डवेयर के सबसे ऊपर चलता है हमारा प्रोग्राम। तो मैंने बोल दिया ये एक बहुत बड़ा बाहर वाला सेट है, अपर सेट। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है, यहां पर चलेगा मेरा यूजर प्रोग्राम, जिसको मैं एप्लीकेशन बोल देता हूं, ऐप। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, ऐप पे हमको क्या दिखता है? ऐप पे हमको दिखता है बटन्स। ऐप पे हमको क्या दिखता है? ऐप के ऊपर दिखता है हमको टेक्स्ट, इंग्लिश में, हिंदी में या कोई भी और भाषा में हो सकता है ऐप। लेकिन हार्डवेयर हमारा क्या समझता है? हार्डवेयर हमारा समझता है केवल और केवल एक भाषा, जिसको बोला जाता है 01। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, हम सब जगह का हार्डवेयर 01 ही समझता है। ये चीज हमको समझ में है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी मुझे हार्डवेयर से काम लेना होगा, मैं क्या करता हूं, हार्डवेयर की भाषा में उसको काम सिखा देता हूं। मैं उसको 01 में काम सिखा देता हूं, वो काम कर लेगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 01 में कुछ सिखा देता हूं, हार्डवेयर काम कर लेगा। ठीक है, अब मुझे 01 तो आती नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसको 01 आती हो, एक ऐसा ट्रांसलेटर जिसको 01 आती हो, वो मुझे चाहिए। उसको बोला जाता है कर्नल। क्या बोला जाता है भैया? कर्नल। ठीक है भैया, कर्नल क्या है? कर्नल वो है जिसको 01 आती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैं काम करता हूं, इसको क्लिक करता हूं। ठीक है भाई, ये वाला आ गया बाहर। ठीक है भाई, चलो। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको 01 आती हो। 01 आता है मेरे कर्नल को। क्या है भैया? मेरा कर्नल। ठीक है भैया, चलो। अब भैया कर्नल को केवल 01 आता है, कर्नल को केवल 01 आता है। कर्नल डायरेक्ट हार्डवेयर को समझाएगा। अब मुझे कर्नल को समझाना है कि भैया मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरा ऐप क्या चाहता है, मुझे ये चीज कर्नल को समझानी है। ठीक है भैया, कर्नल को कौन समझाता है? कर्नल को समझाता है शेल। क्या समझाता है भैया? शेल। ठीक है भैया, कर्नल को मेरा समझाता है शेल। ठीक है भाई, कर्नल को समझाता है मेरा शेल। शेल बाहर लिख देता हूं, शेल, SHELL। शेल क्या होता है? शेल बेसिकली होता है, शेल हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, शेल क्या होता है? शेल बेसिकली कुछ ऐसा CLI होता है, बेसिकली कमांड लाइन टूल होता है। एक कमांड लाइन ऐसा टूल जो कमांड्स को या कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। सिंपल सी बात समझना, मान लो ऐप के ऊपर कोई बटन है, ऐप के ऊपर बटन होने से, कुछ क्लिक होने से कुछ हार्डवेयर पे चलना चाहिए। ऐप के ऊपर एक बटन क्लिक होगा, उस बटन से हार्डवेयर पे कुछ चलना चाहिए। ठीक है भैया, उस बटन के क्लिक करने से कौन सा कोड चलना चाहिए, शेल बेसिकली उस कोड को चलवाता है। मान के चलो मैंने लिखा click.c। click.c नाम की एक फाइल है और ऐप पे वो बटन जब भी क्लिक होगा ये फाइल चलनी चाहिए। मैंने क्या बोला? ऐप के ऊपर जब भी वो बटन क्लिक होगा ये फाइल चलनी चाहिए। तो ये फाइल ऑटोमेटिक चले, मुझे जाके मैनुअली GCC और ये वाली कमांड चला के, जैसे GCC या G++ चला के उस फाइल को मैनुअली कमांड ना करना पड़े, ये चीज अपने आप रन हो कि जैसे ही बटन क्लिक हो वो फाइल चलनी चाहिए। एक्चुअली शेल ये काम करता है।
शेल ये एग्जीक्यूशन, शेल ये इंटरप्रेशन करवाता है, इंटरप्रेट करवाता है हमारे कोड को कि भैया ऐप को जब भी मैं यूज करूं तो कौन सा कोड चलना चाहिए, शेल वो करवाता है। ठीक है भैया। अब आप सब जानते हो जब भी कोड रन होगा 0-1 में कन्वर्ट होगा, जब भी कोड रन होगा 0-1 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यह है कि ये सी फाइल जब भी चलेगी वो 0-1 में मेरे आउटपुट को जनरेट करवा देगी। अब ये 0-1 अगर कर्नल समझ जाता है तो हार्डवेयर को समझा देगा। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? ठीक है भैया। तो हमको समझ में आया कि हमको ऐप पे कुछ भी क्लिक करना होगा, ऐप पे जब भी क्लिक करेंगे तो एक प्रोग्राम चलना चाहिए। ये प्रोग्राम चलवाएगा कौन? मेरा शेल। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये प्रोग्राम जब भी चलेगा एक 0-1 की कोडिंग जनरेट करेगा, 0-1 का एक आउटपुट जनरेट करेगा। और ये 0-1 का आउटपुट जैसे ही कर्नल समझ जाता है, क्योंकि कर्नल तो 0-1 जानता है ना, कर्नल 0-1 जानता है, कर्नल समझा देगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर जैसी समझ जाएगा अपना काम कर देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल समझना। मैंने बोला ऐप पे मैंने बटन दबाया जिससे स्पीकर चलना चाहिए। मैंने बोला ऐप पे एक बटन चलने से, ऐप के एक बटन दबने से स्पीकर में गाना चलना चाहिए। ठीक है भैया। मैंने कोड लिखा कि ऐप पे अगर ये बटन क्लिक हो, वो वाला बटन टारगेट किया, फिर लिखा भैया गाना चले, कोई भी गाना चले। ठीक है भैया। घर मोरे परदेसिया चलना चाहिए, घर मोरे परदेसिया गाना चला दिया मैंने ऐप पे क्लिक किया, कोड रन हो गया। किसने करवाया? शेल ने। ठीक है भैया। इसके अंदर घर मोरे परदेसिया कैसे चलना है 0-1 की कोडिंग लिखकर आ गई। ठीक है भैया। ये लिखा हुआ सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज का कमांड, सी लैंग्वेज का सारा कोड कन्वर्ट हुआ 0-1 के अंदर। ये 0-1 का कोड एक्चुअली कर्नल समझेगा कि इसका मतलब क्या है, क्या करवाना है। अच्छा, बटन क्लिक हुआ है तो स्पीकर चाहिए होगा, मतलब गाना सुनना है तो स्पीकर चाहिए होगा, स्पीकर का एक्सेस दे दिया। ठीक है। मोड समझ गए, यूजर मोड पे क्लिक हुआ होगा, यूजर मोड पे कोड चला होगा, कर्नल मोड पे स्पीकर मांगा, कर्नल मोड पे स्पीकर मांगा गया। ठीक है भैया। चलो, कोड मिल गया, कर्नल ने बात समझ गई, कर्नल ने बात समझा दी किसको? हार्डवेयर को। हार्डवेयर को समझ में आ गई, हार्डवेयर ने बोला अच्छा स्पीकर चाहिए, अरे ये लो यार स्पीकर लो, कैसी बात कर दी। ठीक है भैया। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो बेसिकली ये डायग्राम हमारा ये कहता है कि ये होता है हमारा मेन मुद्दा। तो यहां पर सिस्टम कॉल कहां आया, यहां पर सिस्टम कॉल कहां पर आया, यहां पर सिस्टम कॉल कहां आया? सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होता है? सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट। सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट होती है जो कि करी जाती है, मेड की जाती है किसके लिए? यूजर के लिए, यूजर के द्वारा करी जाती है कर्नल को। समझना मेरी बात। सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट है जो कर्नल को करी जाती है, किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। यूजर कौन भैया? जो ऐप को यूज कर रहा है। कर्नल कौन? जो हार्डवेयर को यूज करवाने वाला है। ठीक है भैया। चलो, तो बेसिकली सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट है जो यूजर के द्वारा करी जाती है। किसको करी जाती है भैया? हमारे कर्नल को करी जाती है। जिससे क्या होता है भैया? जिससे होता यह है कि भैया परफॉर्मिंग अ प्रिविलेजेड ऑपरेशन लाइक हैंडलिंग द प्रोसेस। मतलब भैया ऐसी प्रोसेस करवाने के लिए जिससे मेरी प्रोसेस हैंडलिंग हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो या फिर डिवाइस कंट्रोल हो। कहने का मतलब यह है कि भैया हम जो बोलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मैनेजमेंट मेमोरी को, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है डिवाइस को, एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स यही पीछे चल रहा होता है जो मैंने अभी आपको गोले में समझाया। दोबारा समझो एक बार फिर से। अब सिस्टम कॉल की भाषा में समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ये है मेरा हार्डवेयर, हार्डवेयर के पास मैंने मान ली स्पीकर। ठीक है भैया। इस स्पीकर पे मुझे गाना चलवाना है। ठीक है भैया। चलो, मेरा यूजर ऐप यूज कर रहा होगा, मेरा यूजर ऐप यूज कर रहा होगा। ठीक है भैया। मैंने क्या बोला? कर्नल जानता है कि हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है। मेरा यूजर कुछ भी करके कर्नल को अगर समझा देगा तो भैया मेरा काम हो जाएगा। मेरा यूजर कुछ भी करके कर्नल को समझा दे तो मेरा काम हो गया। ठीक है भैया। ऐप पे बटन के क्लिक होने से गाना चलना है, ये मेरा काम है। ऐप पे बटन के क्लिक होने से मेरा गाना चलना है, ये मेरा काम है। ठीक है भैया। मान लो बटन के क्लिक होने पर मैंने एक कोड रन करवाने का प्रोग्राम लिखा। मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि ऐप पे जब भी बटन क्लिक हो ये वाली फाइल रन होनी चाहिए जिसका नाम है CLIK.click.c। ये फाइल रन होनी चाहिए। अब होगा क्या? ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। ये फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद 0-1 की एक कोडिंग करेगी। ये 0-1 की कोडिंग मेरा कर्नल समझ लेगा। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कैसे स्पीकर से गाना चलवाना है। इस 0-1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कैसे स्पीकर से गाना चलवाना है। ये कर्नल समझ जाएगा, कर्नल हार्डवेयर से काम करवा देगा। एक्चुअली में ये एग्जीक्यूशन का काम किसने किया? शेल ने। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो बीच की प्रोसेस मैंने आपको समझाई ना, ये बीच की प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई कि भैया क्लिक करके एग्जीक्यूट करवा देना, कौन सी फाइल? click.c वाली फाइल करवा देना एग्जीक्यूट, इसी को सिस्टम कॉल बोला जाता है। एक्चुअली इसी चीज को सिस्टम कॉल बोला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई?
ठीक है भैया, तो मुझे ये समझ में आया। आपकी तरफ से मैं अगर ये बात बोलूं तो भैया मुझे आप एक काम करता हूं, मैं आपके कैमरे के साथ समझ में ये चीज बोलता हूं कि भैया मुझे ये समझ में आया कि मुझे ऐप पे एक बटन के क्लिक होने से गाना चलवाना है। और गाना चलेगा कैसे भैया? गाना चलेगा कि भैया हार्डवेयर का पार्ट है मेरा स्पीकर, ठीक है भैया, ऐप पे तो लिखा हुआ है बटन, बटन पे क्लिक होने से, बटन के क्लिक होने से click.c नाम की फाइल चलनी चाहिए। मैंने कोड के अंदर ये लिख दिया। click.c क्या करेगा? click.c के अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि कैसे स्पीकर से गाना रन होना चाहिए। वो कोड रन होगा, कन्वर्ट होगा मेरा 01 के अंदर। 01 कौन समझता है? 01 मेरा कर्नल समझता है। कर्नल वो समझ के हार्डवेयर को समझा देगा, ठीक है भैया। अब बेसिकली जो ऐप से लेके कर्नल के बीच की जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सिस्टम कॉल, ठीक है भैया। अब सिस्टम कॉल को कैसे इलेबोरेट किया, मैंने इलेबोरेट करके दिखा दिया। अगर मैं आपको बेसिकली कुछ ना बोलता, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल देता, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल देता कि भैया भाड़ में जान दो सी फाइल, भाड़ में जान दो 01 का कन्वर्जन, मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि ऐप से जाके डायरेक्ट कर्नल के बीच में जो इंस्ट्रक्शन जाता है उसको सिस्टम कॉल बोला जाता है। मैं डायरेक्ट चाहता तो ये बोल देता। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो बेसिकली आपको डायरेक्ट भी समझ में आ गया, आपको डिटेल में भी समझ में आ गया, तो भैया आपसे अच्छा कौन हुआ फिर? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो, शाबाश शाबाश भैया, यार मजा आ गया। ठीक है भाई, चलो। तो बेसिकली सिस्टम कॉल आपको समझ में आया कि सिस्टम कॉल वो एक रिक्वेस्ट होती है जो यूजर मारता है, किसको? कर्नल को मारता है, ताकि वो प्रोसेस हैंडल करवा पाए, ताकि वो टास्क मैनेज करवा पाए, चाहे वो डिवाइस मैनेज करवा पाए, ठीक है भैया। अब बताओ भैया सिस्टम कॉल ही क्यों? ताकि हम भैया डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर पाए। बेसिकली यूजर प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर पाए। अगर मिल जाता है राइट, तो भैया दुग्गल साहब चल के जाके मेमोरी फॉर्मेट मारे आएंगे, उनको पता नहीं है करना क्या है। इसलिए हम यूजर मोड पे चीजों को रखते हैं, और यूजर मोड से कर्नल मोड में या यूजर मोड से सीपीयू मोड में जाने के लिए सिस्टम कॉल बीच में लगता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है भाई, ठीक है भैया। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि यूजर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज ना कर पाए। इसके अलावा क्या होता यह है कि ये रिक्वेस्ट करता है किसको? कर्नल को, कि भैया मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ से आप एक सिस्टम कॉल बेसिकली जाके हार्डवेयर का एक्सेस मुझे दे दो, ठीक है भैया। डायरेक्टली यूजर को ना मिलते हुए वाया कर्नल होता है ये चीज, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया। अब मैंने यही लास्ट में लिख रखा है कि कर्नल क्या करता है। पहली बात तो होता यह है कि कर्नल के दो मोड होते हैं, एक होता है यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड। तो बेसिकली हमारी स्टेट यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज होती है ताकि हमारा हार्डवेयर हमको मिल जाए, और जैसे ही हार्डवेयर से सारा काम हो जाता है हमारा वापस दोबारा यूजर मोड पे चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। एक काम करो, इस डायग्राम को फिर से एक बार देख लो। कौन सा डायग्राम भैया? ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में क्या होता है, मैंने बोला कि भैया मान लो मैंने डबल क्लिक करके एक प्रोसेस चला दी, वो प्रोसेस रन होने लगी, ठीक है। उस प्रोसेस ने चलते हुए मान लो मेरे से स्पीकर की डिमांड कर ली, मुझे स्पीकर चाहिए, तो क्या होगा भैया? ये मेरा यूजर मोड है। यूजर मोड से मेरा प्रोग्राम अब कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ट्रैप बिट जो मोड है वो 0 हो चुका है। पहले 1 था, अब ट्रैप बिट मोड 0 हो चुका है, ठीक है भैया। बेसिकली स्टेट चेंज हो चुकी है। स्टेट कौन सी है? स्टेट इस समय कर्नल मोड की स्टेट है। जैसे ही हार्डवेयर का काम हो जाता है वापस मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसका नाम है भैया, मतलब बेसिकली सिस्टम कॉल रिटर्न हो गया। बेसिकली जिस काम के लिए सिस्टम कॉल किया गया था वो काम कंप्लीट होकर वो मेरा आउटपुट रिटर्न कर देता है, ठीक है भैया। चलो, तो बेसिकली ये डायग्राम भी आपको समझ में आया, सिस्टम कॉल क्या होता है ये भी चीज समझ में आई, डिटेल में समझ में आई भैया। ना सिर्फ समझ में आना बल्कि डिटेल में समझ में आने में फर्क होता है, ठीक है भैया। चलो, बहुत बढ़िया। नोट किया, शाबाश, ठीक है भैया। एग्जाम में आएंगे तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, शाबाश। चलो, अब हम बात करते हैं सिस्टम प्रोग्राम के बारे में। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है भैया? सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली हमारे यूटिलिटी एप्लीकेशंस होते हैं। मतलब भैया ऐप होते हैं क्या? हाँ भैया ऐप होते हैं। क्या ब्राउजर का ऐप? हाँ भैया। यूट्यूब का ऐप? हाँ भैया। यही हमारे सिस्टम प्रोग्राम, जिसको अच्छी भाषा में यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी बोला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बेसिकली जो भी यूजर अपने स्क्रीन पर देखता है वो सारे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, तो बेसिकली यहां पर सिस्टम कॉल वर्सेस सिस्टम प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है। एक बार आप ये समझ लो कि सिस्टम कॉल क्या होते हैं और वर्सेस सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं। सिस्टम कॉल क्या होते हैं भैया? सिस्टम कॉल वो लो लेवल भाषा जिससे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल हार्डवेयर को समझाएगा, वो हमारा सिस्टम कॉल होता है। और सिस्टम प्रोग्राम हाई लेवल का मतलब जो इंसान समझता है एक ऐसी भाषा, उसमें होने